तो वो मेरा लड़का जो था सजाद है, उसके घर पे खाली था उसका घर। हम वहाँ पे पहले ना महीना डेढ़ महीना पहले खुद वहाँ पे ले गए। हमें इसको एक महीना डेढ़ महीना पहले ही मारना था, लेकिन वो अंदर से दिल वो दिमाग जो था उसका हौसला ही नहीं पड़ा था ये काम करने का। तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गया। इसने मुझे कहा तुम्हें मैं और पैसे दे दूँगी। मैंने कहा कितने पैसे दे दोगी? मैंने इसने कहा कितने पैसों का काम है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं कोई स्पेशल ये काम करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये काम अंदाज़न 2.5-3 लाख रुपये का हो सकता है। तो इसने मुझे कहा कि तुम 2.5-3 लाख रुपये मुझसे ले लेना, काम मेरा करवा दो किसी तरीके से। तो मैं इनको सुबह ना तकरीबन 8 बजे एक मौका फिर बन गया हमारा ना 31 दिसंबर का। 31 तारीख थी, उस दिन शराब मैंने वहाँ पर रख ली ला के। पहले ही जब मैंने शराब वहाँ पर रखी ला के, तो सुबह इसने मुझे कहा कि सुबह 8 बजे तो है ना, तुमने इसको लेके जाना है यहाँ से। तो मैंने कहा मैंने तो इसका नंबर नहीं लूँगा, आपने खुद ही बेचना है इसको। सुबह 7:30 बजे तकरीबन 31 तारीख को इसने मुझे फ़ोन किया, घर में सोया हुआ था मैं। तो मैंने इससे कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पे आप मार्केट बोर्ड वाले चौंक आया। वो लड़के दोनों मेरे साथ, एक लड़के का जिसका घर था वो घर पे रह गया, जो 2 लड़के मेरे साथ थे वो वहाँ पे आ गए। मैंने उसको रक्शे में बिठाया अपने साथ, वहाँ पे ले गया गाजी रोड। वहाँ पे ले जाके मैंने उसको शराब वगैरह पिलाई, लेकिन अंदर से मैं फिर भी डरता रहा कि ये काम नहीं सही है। इसको मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने इसको कहा कि नसीम ये काम नहीं ठीक है, तुम मेरा नहीं अंदर से हौसला पड़ रहा, मैं नहीं ये काम कर सकता। फिर इसने मुझे लालच एक और भी दिया इसमें ना, इस वाक़े में ना इसने कहा कि तुम्हारी बहन की शादी भी करनी है तुम्हारे घर वालों ने, ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपये दे दूँगी इस काम के लिए ना। 5 लाख दे दूँगी, 2.5 लाख तुम लड़कों को दे देना, 2.5 लाख में अपनी बहन की तुम शादी कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। शराब उसने पी। 12 बजे मैंने इसको फ़ोन किया नसरीन को कि नसरीन काम तो नहीं हो रहा। उसने कहा काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर लड़कों से मैंने कहा कि चलो भी इसको मारना है, अब तुम इसको मार दो किसी भी तरीके से। उन्होंने बेल्ट वहाँ पर पड़ा हुआ था हमारे पास, पहले ही रखा हुआ था ला के हमने वहाँ पे। उसके गले में हमने बेल्ट डाल के ना उसको बेल्ट से हमने उसको मार दिया। प्लानिंग हमारी कोई भी नहीं थी, प्लानिंग सिर्फ हमारी यही थी, फ्रिज हमने वहाँ पे पहुँचाना है एक, वहाँ पे फ्रिज पहुँचा के हमने तो उसमें हमने इसको मार के ना बोरी में बंद करके तो उस फ्रिज में रख के तो हम इसको कहीं फेंक देंगे। प्लानिंग हमारी सिर्फ यही थी। प्लानिंग उतना हमारा कोई बड़ा प्लान नहीं था। तो 50-60 साल से ज़्यादा उम्र थी उस बंदे की, उसकी वजह से इतनी ताकत नहीं थी। और जब हमने उसको बेल्ट डाला है ना तो बस तड़पा भी नहीं है वो, बस उसी तरह उस बेचारे की जो है ना वो जान निकल गई। और जब मैंने उसको मार दिया, उसको हमने मार दिया, लड़कों ने डाल के हमने फ्रिज में डाल दिया उसको। तो उसके बाद मैं दुकान पे अपनी वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं यही सोचता रहा क्या हो गया हमारे से, डर में खौफ में रहे हम। लेकिन रात को हमने फिर वो लाश जो है ना 7 बजे वहाँ से गाड़ी में से उठाई। वो गाड़ी मैंने वहाँ से ली, उसको मैंने 500 किराया दिया गाजी रोड से टेम्पल रोड पे आने का। जब वो टेम्पल रोड पे हम गाड़ी को ले आए तो उसकी अचानक जो है ना बंदे की गाड़ी वैसे ख़राब हो गई। तो उसने कहा ये आप फ्रिज उतार लो, मुझे आप किराया दे दो, मेरी गाड़ी जो है ना ये चल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया उसको। उसने फ्रिज हमने उतार के तो बोर्ड वाले चौंक में हमने वो फ्रिज सड़क पे रख दी। तो सड़क पे जब रखी तो फिर मैंने दूसरी गाड़ी को है ना वो मंगवाई, उसमें वो हमने चारों ने फ्रिज को वहाँ पे रखा उसमें गाड़ी में, और हम इकबाल टाउन की तरफ चल पड़े। इकबाल टाउन की तरफ गए हम। तो समनाबाद, जब इकबाल टाउन से समनाबाद पहले आता है, समनाबाद हमने वहाँ पे देखा है गली में रोशनी नहीं है सड़क पे, तो चलती गाड़ी से हमने वो लाश ज़मीन पे फेंकी। खौफ इस चीज़ का था कि कभी ऐसा काम तो मैंने नहीं किया था, लेकिन खौफ यही था कि मैंने अल्लाह को जुर्मदार हो गया हूँ मैं। बस मेरे अंदर ये खौफ था कि मैंने ये गलत किया जो किया है, किसी औरत के चक्कर में मैंने ये काम कर दिया, या अपने घर वालों की मजबूरी के, बहन की शादी के चक्कर में, या किसी भी मजबूरी के तहत मैंने ये काम किया। मुझे बस ये दुख था और मैंने दुकान पे अपनी जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरे जो दोस्त थे वो मुझे पूछते भी थे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोगों को मेरा पता भी था कि इसके साथ मेरा रिलेशन है। पुलिस ने हमें ऐसे पकड़ा कि वो लड़के जिन्हों को पैसे देने थे ना वो मेरे घर चले जाते थे। वो वाला साहब बेसिकली मेरे जो है वो शरीफ आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यार ये लड़के जो हैं हमारे पास पैसे लेने के लिए आते हैं, ये तुमने पैसे क्या किए हैं, इतने पैसे जो हैं, वो लाख रुपया मांग रहे हैं तुमसे, किस चीज़ के पैसे तो आपने इनसे लेने हैं। तो मैंने अबू से कहा अबू जी मैंने जुआ खेल लिया है। अबू ने मुझे कहा कि तुम इस तरह करो, तुम घर से चले जाओ, अब तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है। तो मैंने इसे फ़ोन किया चांद रात वाले दिन कि मुझे पैसे दो, भी उन्होंने पैसे मांगे हैं ज़्यादा, वो मुझे तंग कर रहे हैं, तो पैसे आप किसी तरीके से भी मुझे पहुँचा दो। 30,000 मुझे दिया, मैंने उन लड़कों को 30,000 दे दिया। उस वजह से मुझे उन्होंने फिर चले गए लड़के वो। फिर इसने मुझे कहा कि मैं बाकी पैसे आपको थोड़े दिनों के बाद दे दूँगी। फिर इसमें के बाद जो है ना इसने मुझे तकरीबन फिर इसने 40,000 मुझे दिया। 40,000 में से मैंने जो है
20,000 लड़कों को दिया, 12,000 एक लड़के को दिया और 10,000 रुपया जो है ना वो मोटरसाइकिल का मैंने रेंट जो मेरे पास ऊपर चढ़ गया था वो मेरे पास वो दिया मैंने। 40,000 इस तरह वो पूरा हुआ। तो मैं अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था, सिगरेट मैंने लगाया तो पुलिस आ गई ऊपर से, वो मुझे थाने ले आए। यहाँ पे जब मैं आया तो नबील साहब ने मुझे अपने जो तफ्तीश से बड़े इंस्पेक्टर साहब इकराम साहब, उन्होंने मुझसे पूछा सुहेल तुमने ये काम किया है? मैंने कहा सच्ची हमसे सच बोलो, अगर हमसे सच बोलोगे तो इसी में तुम्हारी जो है वो भलाई है और इंशाल्लाह तुम्हारे साथ जितना प्यार होगा हम करेंगे। तो इस तरह मैंने इंस्पेक्टर साहब को फिर सच जो था वो मैंने बता दिया और उन्होंने मुझसे प्यार किया।